Hello bachon, let's read this question. The question says that if the ratio of the weights of a body of mass small m measured on two different planets A and B is 1:2 and the ratio of radii of two planets A and B is 2:4 respectively, then the ratio of the masses of two planets is respectively dash. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मेजर्ड ऑन टू डिफरेंट प्लैनेट्स a एंड b इज गिवन है हमारे पास। रेशियो ऑफ रेडियाई गिवन है। बताना क्या है? रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू प्लैनेट बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि वी हैव ratio of the weights right, WA divide by WB is equals to 1/2 यह गिवन है। यहाँ पे आप देखोगे कि हेयर जो WA है और WB आर weights at planet A and B respectively, राइट। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि और क्या गिवन है हमारे पास? रेशियो ऑफ रेडियाई, ये भी गिवन है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? आर ए डिवाइड बाई आर बी इज इक्वल्स टू 2/4, यह गिवन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हेयर आर ए कॉमा आर बी आर रेडियस ऑफ प्लैनेट A and B respectively. Now अब हमें क्या लिखना है? हमें now यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि WA डिवाइड बाई WB इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास? MAGA डिवाइड बाई MB GB, क्योंकि हमें पता है कि वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी होता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है कि हेयर MA कॉमा MB राइट, यहाँ पे MB लिखेंगे MB कॉमा GA एंड GB आर मास एट प्लैनेट A कॉमा मास एट प्लैनेट B कॉमा acceleration due to gravity at planet A and acceleration due to gravity at planet B respectively, राइट। अब हमें करना क्या है? जैसा कि हमें पता है कि वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है हमारे पास क्या होता है? GA इज इक्वल्स टू GM डिवाइड बाई RA स्क्वायर, और यहाँ पे GB क्या हो जाएगा हमारे पास? GM डिवाइड बाई RB स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल G क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि WA डिवाइड बाई WB
इज इक्वल्स टू यहाँ पे एम ए डिवाइड बाई एम बी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे लिखेंगे जी एम डिवाइड बाई आर ए स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम डिवाइड बाई आर बी स्क्वायर, राइट। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पे डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप देखोगे कि एम ए अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाई जी एम कैंसिल हो जाएगा तो आर बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो है हम निकालेंगे कि एम बी डिवाइड बाई एम ए इज इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाई आर बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आर बी डिवाइड बाई आर ए लिखा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर बी डिवाइड बाई आर ए मतलब यहाँ पे 4/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टू कितना होता है 8 होता है, राइट। तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या कि एम बी रेशियो एम ए जो आया है हमारे पास वह आया है 8:1 और एम ए रेशियो एम बी जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 1:8। और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम बॉक्स में रखेंगे, इसको लेटर से मार्क कर दे रहे हैं। तो जो मासेस का रेशियो आया हमारे पास कितना है 1:8 आ गया, राइट। 1 रेशियो कितना हमारे पास 8 आ गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।